सभी को ओम साई काल का जय माता दी, जय गुरु माँ। ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये मंदिर है, मेरे घर का मंदिर है। और माई रानी है, माँ काली और माँ दुर्गा, जो अभी मेरे घर पे पधारी हैं। और आज हम बात करेंगे एक टॉपिक पर, जो कि है किस तरीके से जो हमारे घर के जो कुल देवी और कुल देवता होते हैं, उनकी पूजा करना क्यों अनिवार्य है, उनको मनाना क्यों अनिवार्य है। अगर कहीं भी आप चले गए, कहीं भी चले जाओ, अगर आप उनको नहीं मनाओगे, अगर वो आपसे नाराज है, तो आपका जो घर है वो सर्वनाश की तरफ बढ़ता चला जाता है। कुछ भी घर के अंदर अच्छा नहीं होता। इसलिए बहुत ज़रूरी है उनको मनाना। और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरा ये चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिल सके कि मैं वीडियो बना सकूं, और आपको जो जानकारी है, जो मैं भी सीखता हूं, वो जानकारी मैं आपको दे सकूं। तो चलिए, आज की वीडियो जो है, जिसका टॉपिक है कि कुल देवी देवता को क्यों मनाना जरूरी होता है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो कुल और कुल देवी देवता होते हैं वो क्या होते हैं, और किस लिए उनको मनाना क्यों जरूरी है। देखिए, जो कुल देवी देवता होते हैं वो हमारे कुल के, यानी हम मेरे जो मैं अपनी अपनी बात करता हूँ, जो मेरे हैं, मैं हूँ, जो मेरे पिताजी हैं, जो पिताजी के पिताजी थे, जो उनके भी पिताजी थे, यानी कुल से मतलब जो दादा परदादा और उसके भी आगे के समय से वो कुल देवी देवता चले आ रहे हैं। और ऐसा ऐसा इसलिए होता है कि जो भी मतलब उस पुराने समय से जो हमारे पूर्वज हैं उनको पूछते आ रहे हैं, और उनके पूर्वज हैं उनको पूछते आ रहे हैं। उसी तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी वो पूछते चले आ रहे हैं। तो इसीलिए वो कुल देवी देवता हो जाते हैं। और किसी के सिर्फ कुल देवी होती है, किसी के सिर्फ कुल देवता होते हैं, किसी के दोनों ही होते हैं, कुल देवी और कुल देवता होते हैं। और जिस तरीके से मेरे हैं, मेरे जो मीरा पहलवान है अमरोहा वाले, अमरोहा की सरकार भी उनको बोलते हैं, बावन रूपी वो कहलाते हैं। और काली माँ के साथ चलते हैं, मामा भांजे की सरकार है वो हमारे कुल देवता हैं। और जो हमारी कुल देवी है वो नगरकोट वाली माई है, ब्रजेश्वरी माई, वो हमारी कुल देवी है। तो आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी वो पूछते आ रहे हैं, तो उसी तरीके से हमें भी उनको पूजना अनिवार्य हो जाता है। आजकल का जो रहन सहन हो गया है, जो आजकल का जो जिसे बोलते हैं कल्चर, जो हमारा जो पूर्वजों का जो कल्चर था, वो अब आज की पीढ़ी भूलती कहीं ना कहीं जा रही है। और दूसरे आडंबर में लगकर अपने जो घर के जो कुल देवी देवता होते हैं उनको वो कहीं ना कहीं भूलती जा रही है, और इसी का परिणाम उनको भुगतना होता है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि हंस के बना लो, चाहे रो के बना लो, आपके जो कुल देवी देवता अगर नाराज है तो उन आपके जो घर का जो सर्वनाश है वो होना संभव है। तो आपको बताया कि किस तरीके से जो कुल देवी और कुल देवता हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके घरों में पूछते आ रहे हैं। वो आपके कुल देवी और कुल देवता इसी तरीके से वो कहलाते हैं। और कोई भी आपके घर के अंदर कार्यक्रम है, चाहे विवाह है, चाहे किसी बच्चे का जन्म हुआ है, चाहे और भी कोई खुशी है, तो उनको सबसे पहले मनाना बहुत ज़रूरी होता है, उनको याद करना बहुत ज़रूरी होता है। और साल में 1 या 2 बार आप उनके स्थान, जो भी स्थान है जहाँ पर उनका गढ़ है, जहाँ जहाँ पर उनका मंदिर है, वहाँ पर आप उनको उनके दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। और उनका जो साल में या 6 महीने में आप भोग प्रसाद भी उनके नाम का कर सकते हैं, कोई जगराता भी उनके नाम का कर सकते हैं, या फिर कोई किसी चीज़ का कीर्तन भी आप उनके नाम का आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से उनको आप वो मना सकते हैं। तो बहुत लोग ये करते हैं कि इष्ट देवता जो होते हैं वो उनको मानते हैं, लेकिन अपने कुल देवी देवता को नहीं मानते। देखिए, मेरी बात सुनिए, जो इष्ट देवता होते हैं, चाहे मैं हूँ, मेरा इष्ट देवता अलग हो सकता है, मेरी जो पत्नी है उसका इष्ट देवता अलग हो सकता है, मेरे पिताजी है, पिताजी का इष्ट देवता अलग हो सकता है, लेकिन जो कुल देवी देवता होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ एक ही रहेगा। वो भी मेरे पिताजी का भी, मेरे चाचा का भी, मेरे ताऊ का भी, मेरे दादा का भी, मेरे परदादा का भी, जो कुल देवी देवता हैं वो सिर्फ एक ही रहेंगे। इष्ट अलग हो सकते हैं, लेकिन जो कुल देवी देवता हैं वो एक ही रहेंगे। अगर हमारे 4 घर हैं तो
4 घर के जो कुल देवता हैं वो चारों ही घर के रहेंगे, वो अलग अलग नहीं हो सकते हैं। चाहे संतान, चाहे हमारी जो जनरेशन है वो कितनी भी अलग अलग हो जाए, कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन जो हमारे कुल देवी देवता हैं वो एक ही रहेंगे। अगर बहुत सारे लोग होते हैं जो उनको नहीं मनाते हैं, वो परेशानी में रहते हैं, इसीलिए वो परेशानी में रहते हैं, बहुत सारे भक्तों के पास भी जाते हैं, तो क्या खोट निकलती है कि आपके कुल देवी देवता नाराज है। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप उनको मनाओगे, होली, दिवाली, साल 6 महीने में शादी, विवाह, कोई भी खुशी पर्व में आप उनको मनाओगे, तो 90% जो आपकी परेशानी है, घर में बरकती नहीं होती, घर में कलेश रहता है, बहुत सारी जो समस्या है, बीमारी से रिलेटेड समस्या है, वो उनकी ही वजह से होती है। आपके कुल देवी देवता अगर नाराज है तो आप कोशिश करिए कि उनको मनाइए, फिर आप दूसरा काम करिए, क्योंकि घर के ही लोग नाराज रहेंगे, बाहर के लोगों को मना के कोई फायदा नहीं है। और जब तक उनकी परमिशन नहीं होगी, देखिए एक बात मेरी गौर से सुनिए कि कुल देवी देवता और घर के जो पितर है, उनकी परमिशन नहीं होगी, अगर वो आपसे नाराज है, तो आप किसी भी इष्ट देवता को मना लीजिए, वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपके जो घर के जो नाराज, अगर सपोज कीजिए मैं हूं और मेरा कोई दोस्त है, मैं उसको लेके आना चाहता हूं घर के अंदर, अगर मेरे पिताजी परमिशन नहीं देंगे, तो मेरे घर वाले परमिशन नहीं देंगे, तो मैं उनको लेके नहीं आ सकता। सेम उसी तरीके से है कि लोग अपने कुल देवी देवता को भूलकर दूसरे देवी देवता को मानने लग जाते हैं, और यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं कि अपने घर के कुल देवी देवता उसको भूलकर दूसरे देवी देवता को मानकर वो सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो उसका परिणाम भी भुगतते हैं। तो ये चीज़ आप समझिए कि घर के अंदर कोई भी शक्ति उनकी परमिशन के बिना नहीं आ सकती है। अगर आप उनको नहीं मनाते तो बुरी शक्ति बेशक से आ जाएगी, क्योंकि आपके कुल देवी देवता आपके घर में कमजोर है, आपसे वो नाराज है, तो बुरी शक्ति आसानी से आपके घर के अंदर प्रवेश कर सकती है। अगर आप उन्हें मनाते, आप उन्हें खुश रखते हैं, तो कोई भी बुरी शक्ति आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, कोई भी नकारात्मक चीज आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि अपने कुल देवी देवताओं को मनाएं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिंपल से अपने जो भी आपके घर के अंदर विधि विधान से पूजा होती है, उसी विधि विधान से अपने कुल देवी देवता को मनाओ और हमेशा के लिए खुश रहो। आपके घर में देखिएगा कि किस तरीके से हर चीज अच्छी होने लग गई है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको बताई है। तो कृपया करके आप, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको जरूर लाइक कीजिए, जरूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जब तक ले जय माता दी।